नमस्कार मेरी तरफ से। जैसा कि पहले से विदित है कि आज क्लास को जो है रविवार का क्लास को शिफ्ट कर दिया गया है मंगलवार को। तो आज मंगलवार ये हम लोगों का सेमिनार का क्लास है। आज सेमिनार होगा। तो जैसा कि हमने पूर्व में एक रोग के बारे में उस दिन चर्चा हुई थी, तो आज भी जो है आज कुछ रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि लीवर जो है आज जन जन का जो है घर घर का रोग हो चुका है। क्योंकि अभी सबसे अधिक मरीज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर ये थर्ड नंबर पर है लीवर, तो लीवर का मरीज जो है ना सबसे यानी तीसरे नंबर पर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इस सभी रोगों में जो है ना ये तीसरा नंबर पर है। तो इसका चर्चा हम करना उचित समझेंगे, क्योंकि लीवर ही जो है हमने उसमें भी चर्चा किया था कि आपके शरीर के अंदर जो है ये चार खंबे हैं, चार पिलर्स हैं। इन चार पिलर्स को अगर ठीक से रखते हैं तो सोचिए कि आपका घर सही रहेगा। और उसमें से मेजर मैंने किडनी को ही बताया था, लेकिन मेडिकल साइंस जो है लीवर को ही मेजर मानता है। इसका वेट जो है, इसका वेट 500 ग्राम तक है। तो इसके बारे में कुछ खास हम बात कर लें कि हमारा जो किडनी है ये किसके कारण जो है खराब होता है और इसमें कितने तरह के रोगों की संभावना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद भोजन का जो है एसिमिलेशन जो है या एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, तो आंत में ही हो जाता है। और आंत के बाद जो है उसका डाइजेशन जाके जो है लीवर में जाके होता है। इस विज्ञान को अच्छा से समझिए और तभी जो है जाके आप लीवर को बचा सकते हैं। और लीवर के कारण ही करीब करीब हम सोचते हैं कि सभी रोगों की जो उत्पत्ति है लीवर के कारण ही होता है। और उसमें से बहुत मेजर, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रोग जो है वो लीवर के कारण से ही है। तो जो भी एब्जॉर्प्शन होता है हमारे आंत में भोजन का, चाहे तो बड़ी आंत हो छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत, तो इसी तरह जो है। और उसका जो पाचन जो है लीवर में ही होता है। और लीवर का जो पहला काम है, पहला काम क्या है, हम लोगों ने जाना अगले क्लास में कि किडनी भी जो है ब्लड को छानता है, लेकिन ब्लड का जो क्लींजिंग है, ब्लड की जो सफाई है कहाँ होता है, ये हार्ट में नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही समझिए कि एक तरह का ये होता है। और लीवर में जो है, जब मान लीजिए कि कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के बाद जो है वो कहाँ बनता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है और प्रेग्नेंट के समय कहाँ होता है। लेकिन मेल के साथ ऐसा कुछ है नहीं, फीमेल के साथ ही है। तो लीवर जो है, लीवर सबसे पहला जो है ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है रेड ब्लड सेल, कि आपके शरीर में जो है रेड ब्लड सेलों की संख्या को बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है किडनी। और जितना भी टॉक्सिन है, तो उन टॉक्सिनों को जो है संग्रह और उसके बाद फिर बाहर ले जाने का काम कौन करता है, तो वो जो है लीवर ही करता है। तो लीवर का बहुत मेजर फंक्शन है
तो इस फंक्शन को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाते जाते हैं, मान लीजिए कोई रूम है, तो रूम में क्या होगा, रूम में या फिर कुआं में, समझिए कुआं है, तो कुआं में जो है पानी डालते जाइएगा, तो क्या होगा कि कुआं जब भर जाएगा, भरने के बाद क्या होगा, फिर भी पानी आप डाल रहे हैं, तो ऐसा हाल होगा कि कुआं से पानी जो है वो बाहर की तरफ बहना चालू कर देगा, और धीरे धीरे वो पानी कुएं में स्टोर नहीं होके और धीरे धीरे बाहर में चलते चलेगा। तो इसी तरह जो है हमारे शरीर का जो मल है, यानी गंदगी है, टॉक्सिन है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट लीवर में होते चले जाएगा, और होते 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 जब बंद हो जाएगा, और उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद लीवर के बाहर, धीरे 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 धीरे, तो पूरे शरीर में जो है ना, इस तरह जो है पूरे शरीर में विष जो है, विष या टॉक्सिन जो है वो धीरे धीरे पूरा शरीर में आपका फैल जाएगा, और इस अवस्था में जो है आपका लीवर जो है, लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इससे पहला जो रोग है, देखिए पहला रोग है जैसे कि ग्लूकोज को बचाना, तो पहला जो टाइप 2 वाला जो डायबिटीज है, वो प्राय जो है लीवर के कारण ही होता है। और ऐसा देखा गया है कि जिस आदमी को जो है कभी डायबिटीज था ही नहीं, और अचानक बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद अगर टेस्ट लिया जाए, तो टेस्ट लेने के बाद पता चलता है कि उसका जो है शुगर जो है ना बहुत हाई है। तो वो शुगर जो है उसका वास्तविक शुगर नहीं है, वो शुगर एक्चुअली जो है, एक्चुअली किसके कारण है, एक्चुअली लीवर के कारण है। अच्छा, दूसरा है, आज जो लीवर का और दूसरा रोग है फैट्स, फैट्स का जमा होना। तो फैट्स का रेटिंग कितना होना चाहिए ना, कि लीवर में फैट्स कितना होना चाहिए, तो लीवर में फैट्स जो है आपका जो है 5 से 10% के बीच रहना चाहिए। अगर 5 से 10% है तो लीवर सही है, ओके है, वो रहता है उतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये लीवर में जो फैट्स है क्यों बढ़ता है, तो आज देखते होंगे कि बड़ा देखते होंगे कि आज फास्ट फूड के कारण जो है, या जंक फूड के कारण जो है, पूरे देश में आप घूम घूम के देखिए कि मोटापे का शिकायत जो है अधिकांशतः है। हर जगह जो है मोटा आदमी आपको मिल जाएगा, हर जगह जो है पोर्ट बेलिड वाला लोग मिल जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण, अगर मान लीजिए कि आपका हाइट के अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए। अगर हाइट का एक सूत्र है मेडिकल साइंस में, सूत्र क्या है ना, सूत्र तो बहुत जटिल है, लेकिन एक सस्ता एक तो सूत्र है। मान लीजिए कि आपका कितना वेट होना चाहिए, वेट के लिए एक फार्मूला है। तो फार्मूला ये है कि आप अपना हाइट नाप लीजिए और इसमें से 100 में गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए, एक शॉर्ट और फार्मूला है कि आपका जितना हाइट है, हाइट से जो है 100 घटा दीजिए पूरा हाइट को। मान लीजिए कि आपका 160 है, तो उसमें से 100 घटा दीजिए, तो आपका वेट होना चाहिए 60 kg। मान लीजिए आपका हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो उसमें से 100 घटा दीजिए, तो 100 घटाने पर जो है ना 50 बचेगा, तो आपका वेट होना चाहिए 50 kg। अगर 50 kg से वेट आगे जा रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका लीवर में जो है, फैट्स का डिपोजिशन अधिक हो रहा है। तो इसीलिए दूसरा जो रोग है वो है लीवर फैटी फैटी होना। लीवर जब फैटी हो जाता है तो उससे उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लीवर सोराइसिस का खतरा बढ़ जाता है। और लीवर ही मुख्य है, अगर लीवर में सोराइसिस हो गया, फैट्स बढ़ गया, तो उसमें जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन पचाने की जो क्षमता है, या टॉक्सिन को जो बाहर ले जाने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते चले जाएगा। और इसके कारण पूरे शरीर में जो कैंसरस सेल है, ये तो पहले से ही विद्यमान है, तो कैंसरस सेल जो है उसको खाना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी, चाहे तो जीवाणु हो या फिर कोई
बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, वायरस या बैक्टीरिया का मुख्य अन्न जो है, उसका अन्न जो है गंदगी ही है। गंदगी कहने का अर्थ है जो मल है या फिर बैक्टीरिया कहाँ पर जन्मते हैं, जहाँ पर गंदगी है। अब देखिएगा बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पर सबसे गंदा है वहां पर जो है ना बैक्टीरिया देखिएगा ही देखिएगा। जहाँ पर सड़न है, जहाँ सड़ रहा है, ठीक है, वहीं पर बैक्टीरिया होगा। तो इस तरह जो है आपके शरीर के अंदर अगर विष की मात्रा बढ़ जाए, मल की मात्रा बढ़ जाए, गंदगी टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाए, तो सोचिए कि बैक्टीरिया को जो है वो खाना मिल गया। और भोजन जितना मिलेगा, बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही आपके शरीर में बढ़ते चले जाएगा। तो इसीलिए लीवर में जो है, लीवर में अगर जहर का मात्रा बढ़ जाए, तो सोचिए कि वो जो कैंसर सेल है आपके शरीर के अंदर और टीबी वाला सेल है, इसी तरह क्या सेल है, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया है। तो ये सब बैक्टीरिया को जो है वायरस है, तो ये सब वायरस जो है धीरे धीरे क्या होते चले जाएगा, आपके शरीर में जो है बैक्टीरियो की संख्या, वायरसों की संख्या, चाहे तो टीबी वाला हो, चाहे तो कैंसर वाला हो, तो ये काफी एक्टिव हो जाएगा, काफी एक्टिव हो जाएगा। ताकि हम सर्वे करते हैं, सर्वे इस मायने में करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो उसमें से जो देखते हैं, चाहे तो किडनी का हो, और अधिकांश तो लीवर के लोग जो है आते हैं। तो लीवर का जो पेशेंट है वो बहुत जटिल होता है। तो आजकल हालांकि बहुत सरल हो गया है, सरल ये हो गया कि लीवर ट्रांसप्लांट, तो उसके लिए भी मनी चाहिए। अगर आपके पास मनी है तो लीवर को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लीवर में एक प्रकृति ने एक अद्भुत शक्ति दी है, अद्भुत शक्ति दी है। जैसे एक मेढक को देखे होंगे, तो मेढक जो है दो तरह के होते हैं, एक टोड टोड मेढक होते हैं, टोड फ्रॉग। तो उसमें क्या होता है ना, उसके अंदर एक क्षमता होता है, वो घर के अंदर रहता है, कभी कभी देखिएगा आप लोग। तो घर के अंदर क्या होगा कि एक मेढक मेढक के ऊपर मान लीजिए 2 kg का अगर पत्थर रख दीजिएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन वो मेढक में क्या होता है कि 2 kg दे दीजिए कि 10 kg दे दीजिए कि 20 kg दे दीजिए, वो चिपक जाएगा मिट्टी के साथ, और वो चिपक जाएगा और वो चिपक जाएगा। ठीक है ना, जितना बढ़ाते जाइए उतना वो चिपक जाएगा, चिपक के रहेगा जितना देर तक उसकी क्षमता है। 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन तक रह सकता है। 4 दिन के बाद अगर आप मान लीजिए कि हटाइएगा नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन 4 दिन तक वो सह सकता है उसको, उस वेट को। उसी तरह जो है आपका लीवर जो है, लीवर में ये क्षमता है कि जितना टॉक्सिन का डिपोजिशन हो जाएगा वो सहेगा, उसमें सहन शक्ति बहुत अधिक है। तो इसीलिए जो है उस डिपोजिशन को धीरे 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 आप कम करते चले जाइए। अगर लीवर का डिपोजिशन नहीं कम करेंगे, आज जितना सारा रोग है घर, ये जो जगह जगह जो है, जगह जगह छोटे छोटे गट्स होना, गट माने ये देखिएगा बहुत जगह गट निकल जाता है। कोई बोलता है यहाँ फूल गया है, कोई बोलता है यहाँ फूल गया है, ठीक है ना। जो ये स्वेलिंग टाइप का जो है ना, एक तरह का गट्स जो बन जाता है, एक गांठ टाइप का जो बन जाता है, तो वो गांठ किसका ही है, परिचायक है, वो लीवर का ही परिचायक है। आपके जितने सारे स्किन डिजीज है वो भी लीवर के ही परिचायक है। अगर मान लीजिए कि दांत खाद खुजली ये सब जो है, जितना एक्जिमा है, तो ये सब लीवर का ही सिम्टम है। अगर एक्जिमा हो गया तो बहुत अच्छा है, आपका लीवर सेफ हो रहा है। ठीक है, एक्जिमा खराब चीज नहीं है, लेकिन उसका जो है एक बुरी चीज है कि अगर एक्जिमा को खुजलाते रहना पड़ेगा, इसी तरह खुजलाते रहिए, यही एक बुरी चीज है। और बाकी बात जो है वो लीवर को आपका सेव करता है, ताकि उसी उसी दिशा से उसका जो जहर जो है, लीवर का जहर उसी दिशा से वो बाहर निकलता है, बाहर निकालने का काम करता है, इसीलिए खुजलाहट होता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और धीरे धीरे जो कुछ गट्स बन जाते हैं, धीरे धीरे जो कुछ गांठ बन जाते हैं, गांठ सा, और डॉक्टर जो है तुरंत उसको ऑपरेशन कर देता है। तो सबसे पहला जो खतरा आ गया है, कहीं पर भी गांठ हो, गांठ तो बहुत जगह हो बनता है, पूरे शरीर में भी हो सकता है, लेकिन एक जो उसमें बहुत खराबी है
कि डॉक्टर जो है ऑपरेट कर देता है, तो ऑपरेट करने के बाद जो है ना उसमें अगर बहुत दिन का गांठ है, अगर ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन करने के बाद उसके अंदर जो वायरस था, और किसका वायरस, खास करके कैंसर का वायरस जो था, वो एक्टिव हो जाता है। जहर जितना, मान लीजिए गंदगी जितना सड़ेगा, सड़न होगा उसमें, कैंसर का सेल जो है ना उतना ही एक्टिव होगा। तो इसीलिए बहुत दिन बाद जब काटा जाता है तो डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि लगता है कि इसमें जो है कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो इसीलिए उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको जितना छेड़िएगा तो निकल जाएगा कैंसर। तो शरीर के अंदर एक ये भी शक्ति है, और धीरे धीरे आप अगर लीवर को ठीक करते जाएंगे तो ये जो लीवर, मान लीजिए कि देखिएगा कभी फ्लड आता है, फ्लड, तो फ्लड जो आता है तो नदी का जो गंदगी है या शहर का जो गंदगी है एक जगह ले जाकर ढेर कर देता है, ढेर कर दिया, उधर चला गया धक्का मार के। लेकिन पानी जब धीरे धीरे सूखने लगा तो देखिएगा कि वो गंदगी धीरे 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 फिर वापस आ गया। गंदगी दूर में फेंक दिया था, ठीक है, बहुत दूर चला गया था पानी के साथ, और पानी का जैसे जैसे सूखना प्रारंभ किया पानी, तो फिर धीरे 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 उसको खींच लेगा। तो उसी तरह जो है लीवर या प्रकृति जो है क्या करता है कि अपना जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन जब बढ़ गया, और उसके बाद जो है उसके बाद वो क्या करेगा कि शरीर के विभिन्न पार्ट्स में अपना टॉक्सिन को जो है फैला देगा, और फिर धीरे धीरे लीवर खाली होते गया, फिर वो टॉक्सिन धीरे 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 खिंचाते गया। आखिर उसको पचाएगा कौन, उन टॉक्सिनों को? तो ये लीवर ही पचाएगा। तो इसीलिए लीवर को जो है, लीवर को स्वस्थ रखना आज की डेट में बहुत जरूरी है। हर तरह के रोग, मान लीजिए कुछ रोग छोड़ के, हर तरह के रोग जो है लीवर के कारण ही होता है। मान लीजिए कि हेडेक है, तो हेडेक जो है वो भी जो है लीवर का ही है। पूरा नर्वस सिस्टम, ये पूरा नर्वस सिस्टम में खड़ा भी आता है, और किसके कारण आता है? शरीर में पूरा दर्द किसके कारण आता है? तो वो भी लीवर में जो है डिपोजिशन के कारण होता है, लीवर में टॉक्सिन का डिपोजिशन। तो लीवर में डिपोजिशन को धीरे धीरे आप घटाइए। आज फैटी लीवर का केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहा है, बहुत बढ़ते चले जा रहा है। आज जो है आपका देखिएगा, इतना तो था नहीं पहले, आज देखिएगा जॉन्डिस जो है ना बहुत फैलते जा रहा है, बहुत फैलते जा रहा है, और आज सभी सभी को हो जाता है। तो जॉन्डिस भी जो है वो लीवर का ही केस है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लीवर को जो है, लीवर को बचाना बहुत जरूरी है। तो आज इसका जो है कुछ पार्ट के बारे में हमने चर्चा किया लीवर का, और लीवर का जो विशेष पार्ट है इस क्लास के बाद जो है नेक्स्ट जो सेमिनार होगा उसमें हम लीवर का विशेष कुछ रोगों को रखेंगे और उन रोगों का भी चर्चा करेंगे। तो फिर आइए, अब जो हम लोग जा रहे थे उसमें आते हैं कि दूसरा ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो ऋतु है, ऋतु का हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका 5 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस ऋतु में हमने खान पान के बारे में चर्चा किया। तो खान पान का जो कैसे ख्याल रखा जाए और कौन खाना खाया जाए, तो इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। अब खाना का कुछ उसमें आता है, जैसे विटामिन बी, आज थोड़ा बी के बारे में जो है ना, बी का सेवन करना बहुत जरूरी है इस ऋतु में। तो बी जो है ना, तो विटामिन बी जो है, तो वो पूरा पूरी जो है क्या है विटामिन मिला के, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, B5 है, B6 है, B7 है, इसी तरह करते करते B9 नहीं है, 8 तक जाते हैं, 9 नहीं है, इसके बाद 12 आता है। तो सारे विटामिनों को मिलाकर जो है इसको बोलते हैं
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसको मिला के पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को जो है ना एक साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और या फिर ऐसे ही विटामिन 12 को भी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। तो इसमें विटामिन B1, B2, ठीक है। तो B1, B2 के बारे में आज हम चर्चा करते हैं 5 मिनट। तो विटामिन B1 जो है, तो विटामिन B1 जो है वो किसमें पाया जाता है? जितने रसदार फल है उसमें विटामिन B1 मिलेगा। मछली, मांस, अंडा, ये सब में तो विटामिन B1 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विटामिन B1 जो है, और मूंगफली है, इसमें भी विटामिन B1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नारियल में मिलेगा कि नहीं? नारियल में भी कुछ मात्रा में विटामिन B1 है। तो विटामिन B1 जो है, इसके कारण क्या हो सकता है और इसके कमी के कारण आपके शरीर में क्या उत्पन्न हो सकता है और इसके कमी को कैसे पूरा किया जाए? तो विटामिन B1 के कमी के कारण जो है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है आपका, पूरा नर्वस सिस्टम ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। उसके लिए आप भरपूर मात्रा में विटामिन B1 का सेवन करें। तो विटामिन B1 का स्रोत जो है, स्रोत हम जो है बताते हैं तो एक तो, और उसके बाद जो है, एक तो फलों का नाम बताए, कोई भी रसदार फल जो खट्टा नहीं हो, ठीक है, उसका सेवन भरपूर मात्रा में करें। आज जो आप देख रहे हैं, खीरा देख रहे हैं, ककड़ी देख रहे हैं, तो इस सब का सेवन भरपूर मात्रा में करें। तो इससे जो है विटामिन B1 आपके शरीर में पूरा हो जाएगा। अच्छा, विटामिन B2, तो विटामिन B2 सबसे पहला जो है, इसके कमी के कारण क्या क्या हो सकता है आपके शरीर में? तो विटामिन B2 के कमी के कारण आपके शरीर में जो है सूखेपन, जैसे होंठ का सूखना, अगर होंठ सूख रहा है तो ये विटामिन B2 के कारण हो रहा है। अगर शरीर में झुर्री पड़ रहा है तो ये विटामिन B2 के कारण हो रहा है। तो विटामिन B2 का जो है सेवन पूरा जो है ना शरीर रूखा कर देगा, तो ये B2 के कारण होता है। तो ये B2 के कारण, जैसे मांस, मछली और अंडा, ये 3 चीज में तो पढ़ाई मिलता ही मिलता है। लेकिन मांस, मछली और अंडा जो है, इसको क्या बोले, ऑर्गेनिक बोले या इनऑर्गेनिक बोले, ठीक है। ऐसे तो जीव जंतु है तो होना ही चाहिए ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक स्रोत है। तो इन स्रोतों से जो है, अच्छा, इसमें दूध, दूध को ले लीजिए, ठीक है, उसमें भी बहुत मात्रा में जो है विटामिन B2 पाया जाता है। उसके बाद जो है, जितना आप हरा सब्जी देख रहे हैं, तो खास करके पुई साग, उसमें विटामिन B2 जो है उपलब्ध रहता है। तो पुई साग का सेवन करें। जिसका लीवर में किसी तरह का दिक्कत है या पाचन तंत्र में किसी भी तरह का दिक्कत है, तो वो न ले। अभी आम का सीजन है, तो आम जो है, कच्चा आम का सेवन, कच्चा आम का आजकल बहुत सारा चीज बनता है, तो कच्चा आम का सेवन आप कर सकते हैं। उसमें भी विटामिन B2 उपलब्ध रहता है। तो इसीलिए अपने पूरे स्किन को बचाने के लिए आप B2 का सेवन करें, विटामिन B2 का। उससे जो है आपका स्किन तंत्र जो है वो सारा ठीक हो जाएगा। अब जो और 3 उधर बचा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उसको हम बाद में बताएंगे। और 5-5 मिनट का हम इसका चर्चा करते हैं कि विटामिन हमारे जीवन में कि इसका क्या उपयोग है अगर विटामिन की कमी हो जाए। अच्छा, उसके बाद तो इसीलिए जो है ना, मैंने सबसे पहला जो है विटामिन ए को नहीं लाया, पहले सबसे पहले जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ही लाया। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पहला का विटामिन, उसके बाद दूसरा विटामिन ये आ गया। तो तीसरा विटामिन का चर्चा करेंगे, चौथा विटामिन होता नहीं है, और 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वां के बाद जो है ना डायरेक्ट 9 नहीं होता, 10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, उसके बाद B12 होता है डायरेक्ट।
तो ये सारे समूह का जो है 3-2-2 करके हम चर्चा कर देंगे हर दिन, और वो लास्ट में जो है ना इसका पूरा निचोड़ एक दे देंगे, इसका निचोड़ क्या होता है। तो अब आइए हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। एक एक रोग का ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं कि एक उस दिन एक ट्रीटमेंट मैंने बताया था। तो आज जो है, आज एक ऑक्यूपेशन के द्वारा आप जो है सबसे पहला जो है उस दिन शायद बताए, हेडेक के बारे में हम शायद बताए थे, ऐसा था। तो आज जो है, आज हेडेक के बारे में नहीं बताएंगे। आज जो है, क्योंकि मौसम के अनुसार हम बताते हैं, तो इसीलिए जो है हेडेक के बारे में फिर से थोड़ा एक बार रिवीजन कर देते हैं कुछ पॉइंट्स को, तो उन पॉइंट्स को देख लीजिए। उसके बाद एक फिर नया रोग के बारे में हम बताते हैं। तो हेडेक का पॉइंट हमने बताया था, ये थंब को ले लीजिए, और इस थंब के जो है 1-2, इसी तरह 1-2, यहाँ जो ऊंचा इस ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर 1-2 1-2, ठीक बीच में, अंगूठे के बीचों बीच, अंगूठे के बीचों बीच 1-2। हेड में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो 1-2 नंबर आप क्या कर सकते हैं, ये दबा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का टेंशन हो, इस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर है ये टेंशन को, तो बस सोच लीजिए कि 1-2-3, 1-2-3 हेडेक के साथ साथ टेंशन रिलीजिंग के लिए ये 3 पॉइंट है। हाँ, ये बीच में एक ये 3 पॉइंट जो है ना टेंशन मैनेजिंग के लिए और हेडेक के लिए भी है। और हेडेक ये चूंकि रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट्स है और अकुप्रेशर का पॉइंट्स मैंने बताया था उसमें, तो उसमें क्या है कि इसमें देखिए हेडेक के लिए जो है, ये जो आंख है, आंख के दोनों साइड में इसी तरह जाइए, और यहाँ पर ये जो ये है ना आपका, जिसको कनपट्टा बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स को जो है इन 2 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ये प्रेस करने के बाद जो है आपका हेडेक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चाहे वो हेडेक किसी भी तरह का हेडेक हो। एक माइग्रेन टाइप का भी हेडेक आता है। तो माइग्रेन टाइप का हेडेक के लिए और एक पॉइंट पीछे है, पीछे देखिए, ये जो है ना गड्ढा है, ये गड्ढा, तो इसमें भी दबाना पड़ेगा, इसे इस तरह ये दबाना पड़ेगा। ये माइग्रेन से रिलेटेड हेडेक है, किसी भी तरह का माइग्रेन हो, तुरंत रिलीफ होगा, तुरंत रिलीफ हो जाएगा माइग्रेन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में 3 पॉइंट और ऑक्यूप्रेशर में 3 पॉइंट, ये हेडेक के लिए है पूरा पूरी। अच्छा, अब उसी में जो है हम सर्दी वाला पॉइंट बताते हैं कि आपको अगर सर्दी लग जाए तो क्या करेंगे। अगर पूरा सर्दी लग जाए और गला बैठ जाए, ठीक है, शादी का मौसम है और इस शादी के मौसम में गला प्राय लोगों का बैठ जाता है, तो बैठने के लिए जो है इसके लिए बस उसमें सोच लीजिए कि 2-3 बार करना पड़ेगा और उसके बाद गला ठीक हो जाएगा, गला का जो साउंड है ना वो ठीक आ जाएगा। तो उसके लिए जो है, ये देखिए, हाथ दिखाई दे रहा है मेरा, यहाँ देखिए, ये जो है, ये अंगूठे के, ये अंगूठा है ना, ये देखिए यहाँ, ठीक है, उसके इस साइड आइए, पहले इस साइड एक उंगली नीचे, नीचे एकदम सीध में, उसी के सीध में, सीधा स्ट्रेट,
हाँ नीचे आइए, ये हुआ एक पॉइंट, और एक पॉइंट इधर से भी एक एक उंगली ऐसे नाप लीजिए, और नापने के बाद इसके नीचे इतना आइए, और दोनों जो है ये दोनों से पकड़िए, इस तरह दबाइए। हाँ इस तरह दबाते जाइए, इस तरह दबाते जाइए, इस तरह दबाते जाइए, इस तरह दबाते जाइए, इस तरह दबाते जाइए। तो इसमें दो चीज एक साथ है, एक है स्टोमक है, और दूसरा जो है थ्रोट है। तो स्टोमक और थ्रोट का रिलेशन बहुत गहरा है। अगर स्टोमक में किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो थ्रोट में भी गड़बड़ी आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों को जो है, दोनों को आप बैलेंस बना के आइए, दोनों को बैलेंस बनाइए। तो गैस में किसी तरह का भी शिकायत हो तो थ्रोट में जो है ना वो दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है, इसीलिए दोनों को एक साथ दाबिएगा, एक साथ दाबिएगा। अगर 5 मिनट आप दबा लेते हैं, 5 मिनट धीरे धीरे इसी तरह एक एक दो तीन इसी तरह दबाते जाते हैं, तो 5 मिनट तक पहले एक बार में जाइए, जितना बार दबाए, ठीक है ना, 30 सेकंड तक, एक दो तीन चार, 30 बार दबाएगा। फिर रुक जाइए थोड़ा देर, 10 सेकंड तक रुक जाइए, फिर उसके बाद फिर प्रेशर दीजिए, फिर रुक जाइए 10 सेकंड, फिर इसी तरह प्रेशर दीजिए, फिर 10 सेकंड रुक जाइए, फिर प्रेशर दीजिए। इसी तरह 6-7 बार अगर कर दे तो गला जो है ना बहुत हद तक, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत हद तक जो है गला साफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट जो है, उसमें अटेम्प्ट जो है, दूसरा अटेम्प्ट को आप 2 घंटा या 3 घंटा के बाद लीजिए, ठीक है। फिर उसी तरह तीसरा अटेम्प्ट को जो है 2-3 घंटा के बाद लीजिए। हम सोचते हैं कि तीसरा बार जब अटेम्प्ट ले लीजिएगा, या फिर सुबह कर लीजिए, दोपहर, शाम, 3 बार अगर कर ले तो दूसरा दिन जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका गला जो है ना, तो गला से जो साउंड जो है ना वो फिर प्रॉपर वे में निकलना चालू कर देगा, तो गला तुरंत ठीक हो जाएगा। अच्छा, सर्दी के लिए क्या है? तो सर्दी के लिए देखिए, सर्दी के लिए जो है, सर्दी के लिए ये 2 उंगली को देख लीजिए, ये जो 2 उंगली है, 2 उंगली को, ये जो बीच वाला देखिए, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक नीचे है, बीच में है, मिडिल में, और एक अपर वाला लाइन है, ठीक है। उसी के बीच में जो है ना, तो ये दोनों से इसको पकड़ लीजिए, ऐसे दबाते रहिए, ऐसे दबाते रहिए, इस तरह, ठीक है। हाँ, ये उंगली और ये वाला उंगली, मिडिल मिडिल और 4 फिंगर को, हाँ थोड़ा देर प्रेशर कीजिए, आपका सर्दी गायब हो जाएगा। थोड़ा देर प्रेशर कर लीजिए, आप आपकी जो सर्दी है ये गायब हो जाएगा। तो सर्दी के लिए मैंने ये दोनों बताया, ये हुआ और ये दोनों, ये 4 है, 4 पॉइंट्स है। ये 4 पॉइंट्स को अगर दबाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दिन में ही क्योर हो जाता है, 2 दिन नहीं लगता है। हाँ, सर्दी रहेगा ही नहीं रहेगा, बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम अपने घर में भी इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो मेरे बच्चे को कभी सर्दी पकड़ लेती है, तो फिर हम दबा देते हैं एक दिन ना, एक दिन दबा देते हैं, फिर सर्दी ठीक हो जाता है, दूसरा दिन दबाने की नौबत नहीं आता है। और धीरे धीरे देखते हैं कि नाक से नेटा छूना, ठीक है। तो इस तरह का जो है, इस तरह का शिकायत से हम दूर हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका एक रोग आज, दूसरा रोग हुआ। अब तीसरा जो है, तीसरा ये बताएं कि हम लोग जो है, क्योंकि ये सेमिनार जो करते हैं, तो इस सेमिनार में जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग शरीर और माइंड पर थोड़ा सा काम करना चाहेंगे, क्योंकि माइंड पर अभी तक हमने कुछ बोला नहीं, तो माइंड पर आज थोड़ा सा 2 मिनट हम बोल दें माइंड पर। तो माइंड जो है,
कि शरीर के साथ माइंड का भी एक घनिष्ठ रिलेशन है। अगर माइंड जितना अच्छा होगा, शरीर भी उतना ही अच्छा होगा। तो माइंड में जो है, अगर माइंड जितना प्रेशराइज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन जो है शरीर में दिखेगा। ठीक है, आप अगर मानसिक रूप से बहुत प्रेशराइज है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके शरीर में दिखेगा। तो इसीलिए जो है, अगर मन कितना भी, क्योंकि हम लोग हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, तो वो इन्वायरमेंट जो है हमारे मन के ऊपर जो है एक तरह का प्रेशर डालते रहता है। खाली मन के ऊपर नहीं, हमारे शरीर के ऊपर भी प्रेशर डालता है। खैर, लेकिन इस प्रेशर को अनुभव करने वाला तो मन ही है। और आपको बहुत खतरनाक रोग से आप जो है ग्रसित है, तो उन रोगों को आप हटा नहीं पाते हैं। तो योग के अभ्यास से जो है ना, जिसको योग में पारंगत है, जो वो ऐसे भी हटा सकता है रोग, और रोग आएगा ही नहीं। तो अगर रोग आ भी जाए भोग के लिए आपके शरीर में, तो भोग का स्थान आप ही के शरीर में है, फिर भी जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो अपना जगह रहेगा और आप अपना काम करते जाएंगे, तो किसी भी तरह का हानि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक चूहा है, तो वो चूहा जो है अधिक से अधिक क्या करेगा, तो अधिक से अधिक दो चार कपड़े को काटेगा। और उधर जो है अगर चावल रखा हुआ तो चावल खा लेगा, उधर अगर बिस्किट रखा हुआ तो बिस्किट खा लेगा। यही काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है वो दूसरा। ठीक है, उसका इतना ही काम है। तो इन सारी चीज को अगर केयर करके रखेंगे तो चूहा जो है बहुत हानिकुल नहीं है। तो उसी तरह जो है, अगर रोग आ भी जाए आपके शरीर में तो वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये संभव होगा अगर योग में आप पारंगत हैं। तो इसीलिए हम लोग योग का अभ्यास जो है, योग का अभ्यास अभी मन के ऊपर अभी तक किए नहीं है। अभी तक हम लोग शरीर के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये जो शरीर के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ अभी जो और एक क्लास हम लोग का रेगुलर क्लास चलता है, तो उस क्लास में जो है हम लोग मन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और तन के ऊपर जो करना चाहिए तो उसमें प्राणायाम भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है आसन का भी अभ्यास करते हैं। तो कौन आसन किसके लिए है और कौन आसन किसके लिए नहीं है, अब इस पर भी हम लोग जो है, क्योंकि एक कॉमन आसन था, कॉमन आसन हम लोग अभी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना विशेष विशेष आसन को हम लोग ला रहे हैं। तो इसीलिए इसमें से जो भी हो, जो लोग चाहेंगे कि भाग लेना, तो उसमें जरूर भाग लीजिए, कि कहें कि आपको विशेष लाभ हुआ इससे। तो हम आप लोग आह्वान ही कर सकते हैं कि अधिक से अधिक शरीर को निरोग बनाने के लिए और मन को निरोग बनाने के लिए और तन को भी निरोग बनाने के लिए, दोनों को निरोग बनाने के लिए उस क्लास में आप जरूर लें। ठीक है, भाग लें, हम तो यही चाहेंगे। और चूंकि आज का क्लास को अब जो है हम एंड करना चाहेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट सेमिनार जो है आप रविवार से ही प्रारंभ होगा। रविवार को आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि रविवार को आप निश्चित समय 7 बजे जुड़ जाएंगे, और रविवार हम पढ़ाया हर रविवार को जो है सेमिनार का क्लास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है आप लोगों से अलविदा लेते हैं आज के लिए। धन्यवाद। हाँ।